नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर एक नई टेबल हमारे सामने आई है। दरअसल ये टेबल हमारे कुछ पेंशन धारक हैं, उन्होंने हमारे पास भेजी है कि इस टेबल में जो कुछ एरियर दिया गया है या फिर एक रो और दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमारी पेंशन होनी चाहिए या सरकार ने जो पेंशन टेबल जारी की है पीआईबी के द्वारा, उसके अनुसार हमारी पेंशन होनी चाहिए। तो इस टेबल को हम अच्छे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरे समझाने की भी कोशिश करेंगे रैंक के अकॉर्डिंग, और जो आपकी पेंशन टेबल है उसके अकॉर्डिंग कितनी पेंशन आपकी बढ़ी है, कितना एरियर आपको है और कितनी बेसिक पेंशन आपकी अभी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास आज की ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों यहाँ पर जो टेबल है उसको इंट्रो कराते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले रैंक दी गई है, जिन जिन रैंकों से आप सभी रिटायरमेंट हुए हो। पेंशन एज ऑन 1/1/2016 यानी कि आपकी ओआरओपी फर्स्ट रिवीजन जब हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको अब कितनी बेसिक पेंशन मिल रही है, क्योंकि जो अब रिवीजन हुआ उसकी पेंशन अभी तक लागू नहीं हुई है। ठीक है, बेसिक पेंशन 7th सीपीसी ऑन जुलाई 19 से विदाउट ओआरओपी 2। ठीक है, 7th सीपीसी में जो आपकी पेंशन बढ़ी विदाउट ओआरओपी 2 1/7/2019 से आपकी पेंशन ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर ओआरओपी सेकंड पीपीओ जुलाई यानी कि आपकी ओआरओपी के साथ आपकी पेंशन ये बनती है और ये आपका एरियर अमाउंट है। तो अब आपने टेबल में देख लिया होगा किस प्रकार से क्या है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस टेबल में चेंजमेंट है और किस आधार पर हमारे पेंशन धारकों ने हमारे पास इस टेबल को भेजा है। जो हमारे पेंशन धारक है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जो एरियर वाला सेक्शन है यानी कि जो एरियर वाला सेक्शन है उसमें फेरबदल किया गया है। हमारे जो जेसीओ जवान भाई हैं उनको कम एरियर दिया गया है, 3 साल का एरियर मिलना था, जो कि मिलना तो था 4 साल का, लेकिन सरकार ने जो है दिसंबर तक का एरियर नहीं दिया, यानी कि दिसंबर 2022 तक का। 2019 से लेकर चलते हैं, 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22 और अब लग गया 23। तो बीच के ये देख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ पर 4। अगर हमारे पेंशन धारकों को 4 साल का एरियर दिया जाता तो हमारे पेंशन धारकों की जो एरियर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरियर वाली रो में जो उनका अमाउंट है वो अच्छा खासा होता। लेकिन सरकार ने किया ये कि जो एरियर है उनका जो अब लास्ट के 6 महीने हैं उनका एरियर सरकार ने नहीं दिया, और इस आधार पर हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी, अब जो पिछली हीरिंग थी दोस्तों, पिछली हीरिंग थी आपका ओआरओपी का पैसा आपके खाते में कब आएगा, कब उसका भुगतान किया जाएगा, उसको लेकर उसमें भी इस मुद्दे को उठाया था कि जो 6 महीने का एरियर हमारा बचता है, बकाया एरियर, इसका भुगतान सरकार कब करेगी, किस आधार पर करेगी, और अभी अगर करती है तो हमारे पेंशन धारकों का जो संघर्ष है इतने साल का वो खाली नहीं जाएगा। लेकिन इसके ऊपर बातचीतें कम की गई और दोस्तों पूरा ब्यौरा था जो आपके एरियर भुगतान को लेकर था उस पर किया गया। आपका एरियर भुगतान को समय सारणी मिली, 15 मार्च तारीख दी गई, लेकिन उससे पहले आपका एरियर जारी किया जाएगा, ये हम आज आपसे लिख कर देते हैं। आपका जो एरियर का अमाउंट है वो एरियर का अमाउंट आपका फरवरी में जारी किया जाएगा। जी हाँ, फरवरी में आपका एरियर का अमाउंट जारी किया जाएगा। जो आपकी बढ़ी हुई पेंशन है जिसको बेसिक पेंशन हम कहेंगे, बेसिक पेंशन आपकी अब जो जनवरी की पेंशन आएगी उसके साथ आपकी पेंशन बढ़कर आएगी, और जो एरियर का अमाउंट है वो आपका फरवरी में दिया जाएगा। लेकिन अगर किस्तों की, क्योंकि हमारे पास कमेंट आए कई पेंशन धारकों के, किस्तों की बात करें तो किस्तों का अभी हम फिलहाल जो है क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन हमने सरकार के कुछ जो पॉइंट है वो कैचअप किए हैं, उनके आधार से हम आपको बताएं
तो हमारे जो पेंशन धारक है उनका जो एरियर है वो 2 किस्तों में लगभग देगी सरकार, 2 किस्तों में। और जो 2 किस्तों के बीच का समय होगा वो 3 महीने का होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही लेटेस्ट अपडेट और कोई जानकारी निकल कर आती है हम आपके साथ इसी प्रकार से जुड़ेंगे एक और नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए सभी पेंशनधारक समाज को जय हिंद, जय भारत।